गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर। तो एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं लेके एक जो अभिक्रिया है अपनी चल रही थी उनमें से ही अभिक्रिया का एक भाग दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? दिव्य विस्थापन अभिक्रिया के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आप सभी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्लास में स्वागत है डियर। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अभिक्रिया है दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? दिव्य विस्थापन अभिक्रिया। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्लास का शुरू करते हैं। तो क्या होती है दिव्य विस्थापन अभिक्रिया? हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को प्रतिस्थापी कर देते हैं। समझ आया? तो जो अधिक क्रियाशील तत्व से मतलब हमने आपको तत्व की क्रियाशीलता का क्रम बताया था और साथ ही उसकी क्या बनवाई थी, एक ट्रिक बनवाई थी जिसको आप आसानी से याद कर सकते थे। ठीक है, तो दिव्य विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें। सबसे पहले दिव्य विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा की मैं बात करूं, क्या लिखनी है इसकी परिभाषा? तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया लिख लीजिए सीधा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे दिव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? वहां पे क्या है? आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब हुआ बेटा, मेरे पास में मान लीजिए कोई आयन ए और क्या था, बी था, एक तरफ सी और डी था। ओके, तो ये बी सी जो है वो क्या जगह ले लेता है? इसकी जगह ले लेता है और ये जो है इसकी जगह ले लेता है। ओके, ऐसे समझिए इसको, ए डी की जगह ले लेता है और ये इसकी जगह ले लेता है। ये आपस में आयनों का क्या कर लेते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? देखिए, ये जो ए था ये किसके साथ में? सी के साथ में जुड़ गया। ए सी बन गया और बी डी बन गया। क्या बन गया? बी डी। समझ आया? बी डी के साथ रिप्लेस हो गया और सी से कौन रिप्लेस? ए रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी बन गया और बी डी बन गया। ओके समझ आया? इसी का एग्जांपल्स अगर अपन ले, है ना बेटा, एग्जांपल अगर अपन लेंगे तो एग्जांपल के लिए अपन ले सकते हैं इस अभिक्रिया में कैल्शियम जो कॉपर सल्फेट का ले लीजिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब करवाते हैं, देखिए बेटा ये कॉपर है, ये प्लस का है, ये किसका? माइनस का है, ये प्लस का है, ये किसका है? माइनस का है।
ओके, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देता है। तो ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनाया, Na2SO4, Na2SO4, ओके बना ये इसके साथ। तो यहाँ पे आ गया, ये बन गया। अब बच क्या गया थे आपके पास में, ये Cu यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे बन गया कॉपर CuOH का उल्टवाइज, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है बन जाता है, समझ आया। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस, है ना, द्विविस्थापन। दोनों ने क्या किया, दोनों यौगिकों ने आपस में आयनों का क्या कर लिया, आदान प्रदान किया है। दोनों ने आयनों का आदान प्रदान किया, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, AgNO3, AgNO3 की अभिक्रिया KCl से करवा देते हैं। KCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में Ag, नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, AgNO3 की अभिक्रिया KCl के साथ करवाते हैं, KCl की उपस्थिति में। तो यहाँ पे बेटा देखिए, अब वही बात, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ चला जाएगा, और ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ चला जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे तो बन जाता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट और AgCl, तो ये तो बन गया Ag, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में बच क्या गया, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बच गया, पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, नोट करें फटाफट। हो गया, तो इसका नाम तो आपको पता ही है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, लिख दूं, आपको याद रहेगा बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड बना लेता है यहाँ, और यहाँ क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, समझ आई द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक आपस में आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया आपको यहाँ पे कि ये जो ये C है, ये इसको रिप्लेस कर देता है, ये इसको रिप्लेस कर देता है, और इस तरह से ये तो A और C बना लेता है, और यहाँ B और क्या बन जाता है, D आयन बन जाता है। सेम एज एग्जांपल्स हमने आपके सामने शो किया है, ये होता है। ठीक है, तो ये हुई अपने पास कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में